ओम शांति। आज सुनते हैं 26 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा के पिलानी सेंटर से कर रहे हैं, जहां हमारे आशा बहन थी जो कि पिछले वर्ष अव्यक्त होके बाबा की गोद में गए। अभी स्वाति बहन जी यहाँ सेवारत हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। बाप आके कहते हैं कई बच्चे सोते खाते पीते नींद करते रहते हैं, तो बच्चे जैसे कि वो हीरा जन्म मोल का गवा रहे हैं। कितना हर एक को टेंशन चेक करना है कि मेरा जीवन पल पल सफल हो रहा है या कौड़ियों के बदल जा रहा है। कौड़ियां माना ही धन दौलत, चक्कर तेरी मेरी, मान शान पोजीशन, इन चक्रों में जा रहा है, तो कौड़ियों के बदल गवा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को पता है, कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तुम झट कहेंगे हम आत्मा हैं। मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती हूँ, आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है। तो ये बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप तुम बच्चों को कितना अच्छा आके तुम्हें गाइड करते हैं। बाबा आया है तुम्हें इन दुखों से छुड़ाने के लिए। हाँ, तुम अब बच्चे बाबा से सुख का वर्षा पाते हो। हाँ, तो क्या करते हैं? बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे, बाबा आया है किस लिए? आके तुम बच्चों को बाप आके कहता है अज्ञान निद्रा से जागो। सबसे ऊपर शिव बाबा, माला का राज बाबा ने बताया, शिव बाबा है फूल, फिर है मेरुदाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर बाकी वो है मण के जिन्होंने यज्ञ में काफी मदद की है। तो तुम बच्चे भी माला का पुरुषार्थ, माला का मण का बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और करना भी है। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो कल पहले मुआफिक हम फिर से दैवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने बहुत मदद की वो उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ में तुम बच्चों को मदद करनी है, परंतु साथ साथ बाबा ने सावधान भी किया, कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने शिव बाबा की बहुत मदद की। बच्चे, तुम्हें बाबा की मदद मिलती है, बाबा तुम्हें मदद देता है, ना कि तुमने मदद की। हाँ, वो सारी दुनिया का मदद करने वाला, उसको कौन मदद दे सकता है? ये तो कहा जाता है कि यज्ञ के कार्य में मदद दी, परंतु अपना भाग्य बनाने के लिए मदद की। शिव बाबा तो दाता है, उसको कौन दे सकता है? बाबा ने कहा माया बड़ी गफलत कराती है, कहीं कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हाँ, अज्ञान निद्रा में सोए रहते हैं। तो बाबा ने कहा माया की गफलत में तुम बच्चों को फंसना नहीं है। तुम्हें तो कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो खुद को श्रापित करते। विकार में गया तो समझो श्रापित किया, पद भ्रष्ट हो गया। बाबा की आज्ञा पे नहीं चले तो नीचे गिरते जाएंगे। ये तो समझो जैसे अपने ऊपर अकृपा है, तो तुम्हें अपने ऊपर अकृपा नहीं करनी है। तुम्हें तो कदम कदम बाप से राय लेनी है, बाप से श्रीमत लेनी है। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाबा झट बलि चढ़ा शिव बाबा के ऊपर। बलि चढ़ा जी बाबा। मम्मा बलि चढ़ी जी, दादियां बलि चढ़ी जी, तो फॉलो फादर, मदर एंड ब्रदर सिस्टर। तुम भी ऐसे, और नंबर 1 प्राप्त हो गया। सब बहनों माताओं के आगे उनके चरणों में अपना सब कुछ रख दिया। इसे कहते हैं बलि चढ़ना। ऐसे निमित्त बहने हैं, लेकिन अपना सर्वस्व तन मन धन न्योछावर करके नंबर 1 को फॉलो करके फॉलो फादर बन जाएं। तो ये बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को शिक्षा दी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो तुम वेश्यों का मालिक बनेंगे। बाबा तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देंगे। तुम कह सकते हो भारत तो क्या, सारे विश्व को देवी साम्राज्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, तुम पूछो ये भारत सुखी था, सबसे सुखी था, ये दुखी कैसे हुआ? उनसे पूछ सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो।
फिर उनको समझाओ सत्यता क्या है। बाप को भूलने से ही भारत दुखी था। आपे ही पूज आपे ही पुजारी। तो कैसे पहले पूज्य था और फिर ये पुजारी बन गया। अब फिर बाबा आया पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। तुम हो ईश्वरीय औलाद, नशा होना चाहिए, हम ईश्वरीय औलाद, ईश्वर की सच्ची सच्ची संतान। बाबा ने कहा तुम हो सच्चे ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मलोक में हर रोज बुद्धि योग लगाए। सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे। सच्चा ब्राह्मण वो जो शुद्ध ब्रह्मा भोज खाए। तुम हो सच्चे सच्चे ऐसे ब्राह्मण, औरों को सच्चा रास्ता दिखाने वाले। तुम्हारा काम है अंधों की लाठी बन के सबको रास्ता दिखाओ। नई दुनिया का पैगाम देना है कि बेहद का बाप आ गया है अब सारे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। जैसे बाबा ने कहा बस बच्चे एक ही बात बाबा कहते हैं, मन मना भाव, बस तुम मुझे याद करो। हाँ, दे और दे के संबंधियों को भूलो। बाबा ने कहा दे और दे के संबंधियों को भूलने में ही मेहनत लगती है। लेकिन तुम्हें करनी है मेहनत और हर वक्त अपने को आत्मा समझ के बाप को सर्व संबंधों से याद करना है। उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे और तुम फिर से शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा अंत टाइम में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा बच्चे, इसलिए मैं वो सामने खड़ा है टाइम जब बच्चे सब का समय वापस जाने का आ चुका है। इसलिए बच्चे अपने आप को उससे पहले कि विनाश हो, उससे पहले अपने आप को तुम बच्चों को पवित्र बना के पवित्र दुनिया के लायक बनाना है। पूर्ण श्रीमत पर चल के तुम्हें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। आज बाबा ने कहा बाबा से पूरा वर्षा लेने के हकदार बनो। इसलिए बच्चे बाप से पूरा वर्षा वो लेंगे जो पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे। इसलिए बाप बस एक ही बात कहते हैं कि बच्चे देखो तुम सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा बने हो, अब फिर पुण्य आत्मा बनना है। इसलिए बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। यही बाबा को सबसे बड़ा, जो बाबा की मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में हम नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं सारे विश्व में हम देवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए तुम सच्चे ब्राह्मणों को इसी पुरुषार्थ में पूरा तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा जीते जी मर्जीवा बनो और किसी की मत सुनो, एक बाप की ही सुनो। इसको कहते हैं जीते जी मर्जीवा। सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हें याद था। धीरे धीरे बच्चे तुम्हारे सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं को निश्चिंत रखने वाले सफलता मूर्त सफलता स्वरूप भव। सेवा को मैं सेवा करता हूं, ये मेरी सेवा, मेरा एरिया, मेरे जिज्ञासु, मेरा मेरा मेरा, हाँ, और मेरी सेवा, मेरे का फेरा, वो सब खत्म करके बुद्धि से बाबा के आगे जो अर्पण करते हैं वो बाबा के सामने सदा स्वयं को निश्चिंत रहते हैं। और निश्चिंत रहने वाले सदा सफलता, फिर उनके सफलता तो कदमों में दासी है। सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए ऐसा सफलता स्वरूप बनना है। मेरे को तेरे में बस परिवर्तन करो, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। यह है सफलता बनने का एक मंत्र। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है। सब कुछ भूल जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते नशा चढ़ता, बाहर जाते सारी पॉइंट्स विस्मृति हो जाती आत्मा आत्मा पक्का सोचते, फिर दिन में जाते फिर भूल जाते, आत्मा भूल जाते फिर विस्मृति आ जाती। बाबा को सब संबंध से याद करेंगे, याद करते हैं, थोड़ा देर याद किया फिर भूल जाते हैं। सारा खेल विस्मृति का। जिसका स्मृति का दीपक सदा जला रहे, ज्ञान की स्मृति, आत्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति, सर्व संबंधों की स्मृति, अंतिम समय की स्मृति, हाँ, ये ब्राह्मण कुल की स्मृति, ये सब स्मृतियां चाहिए ना। तो स्मृति का दीपक
जिसकी ज्योति सदा जगी हुई है वही ब्राह्मण कुल के दीपक बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।